दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी स्क्वायर प्लॉट का या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर फीट्स में भी और स्क्वायर मीटर्स में भी। इन दोनों यूनिट्स में हमें कैसे प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना होता है ये हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत बार हमें प्लॉट का एरिया कुछ इस तरीके से मिलता है फीट्स एंड इंचेस में। तो जैसे कि इस प्लॉट का साइज हमें दिया गया है 30 फीट 5 इंच बाय 50 फीट 3 इंच, करेक्ट। तो इस प्लॉट की विड्थ है 30 फीट 5 इंच और इसकी लेंथ है 50 फीट 3 इंच। तो इस तरीके की साइज अगर हमें मिल रही है, इस तरीके के डायमेंशंस अगर हमें मिल रहा है फीट्स एंड इंचेस में, तो उस प्लॉट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर फीट्स में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उस प्लॉट का एरिया जो हमें स्क्वायर फीट्स में मिला है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर मीटर्स में। तो ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यूजुअली लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई है फीट्स एंड इंचेस में, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वैल्यू है 30 फीट 5 इंच, तो उसको लोग डायरेक्टली ले लेते हैं 30.5 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 50 फीट 3 इंच, तो उसको भी वो ले लेते हैं एज 50.3 यानी कि 50.3। इस तरीके से वो पॉइंट में डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करते हैं और उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनको गलत आंसर मिलता है, गलत प्लॉट एरिया निकल के आता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो प्लॉट एरिया दिया हुआ होता है उसके साथ आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो एरिया मिला है वो मैच नहीं करता है, राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि ये गलत मेथड है। इस तरीके से आप इसका प्लॉट एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हो स्क्वायर फीट्स में। अब उसके लिए हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, हाउ टू कैलकुलेट दिस प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फीट्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करने वाले हैं विच इज 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, यानी कि 1 फीट बराबर 12 इंच। तो यहाँ पे ये जो प्लॉट एरिया हमें दिया गया है 30 फीट 5 इंच बाय 50 फीट 3 इंच, इसमें जो इंच में जो वैल्यूज हमें दी गई है, ये जो 5 इंच है और ये जो 3 इंच है, इन दोनों को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा फीट्स में, ठीक है। तो इन दोनों को फीट्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, जैसे कि हमने यहां पे अभी देखा है कि 1 फीट बराबर 12 इंच, तो सिंपली ये जो 5 और ये जो 3 ये दो वैल्यूज है इंचेस में, तो इन दोनों को हमें सिंपली डिवाइड करना होगा 12 से, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद फीट्स में, राइट। तो 30 फीट 5 बाय 12 इंच मल्टीप्लाइड बाय 50 फीट 3 बाय 12 इंच, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो ये अभी डिवाइडेशन करने के बाद आपको ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलेंगी फीट्स में कन्वर्ट होने के बाद। ये सबसे पहले ये प्लॉट की विड्थ आपको मिलेगी एज 30.41 फीट्स मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू आपको मिलेगी एज 50.25 इंच, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज एक बार आपने कंप्लीटली फीट्स में कन्वर्ट कर ली, उसके बाद आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इस प्लॉट का एरिया मिलेगा एज 1528.10 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना होता है स्क्वायर फीट्स में। अगर आपको यहाँ पे प्लॉट के जो डायमेंशंस है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो विड्थ है, वो अगर दी जाती है फीट्स एंड इंचेस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये जो प्लॉट एरिया हमको मिला है स्क्वायर फीट्स में, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर्स में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सिंपली उसके लिए दोस्तों हमें एक और यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करना होगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट्स। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट्स। तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सिंपली अगर आपको स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको जो भी आपका एरिया होगा स्क्वायर फीट में, उसको सिंपली आपको डिवाइड करना होगा 10.76 से, ठीक है। तो ये जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं 10.76 से, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा स्क्वायर मीटर्स में। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इस प्लॉट का एरिया आपको मिलेगा एज 142.01 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 142.01 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर्स में भी प्लॉट एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।